लोग पिछले कई वर्षों से माँ गोमती के स्वच्छता अभियान या उनके जन जागरण अभियान से जुड़े रहे हैं, लेकिन ये महसूस हुआ कि जब गोमती में माँ में प्रवाह नहीं है तो प्रवाह न होने का कारण क्या है, कहाँ पर ऐसी कमियां हैं जिसके कारण माँ गोमती में प्रवाह नहीं है। तो ये निकल के सामने आया कि हम सबको माँ गोमती की उद्गम पर जाना चाहिए और हम लोगों की यात्रा करना चाहिए। इसी उद्देश्य से हम लोगों ने एक मन बनाया। फिर मन बनाते बनाते बहुत सारे इशूज सामने आने लगे। फिर ये हुआ कि चलिए हम सब मिल करके एक अच्छा सा एक माँ गोमती के लिए सोचते हैं क्या क्या माँ गोमती के लिए हो सकता है। बहुत सारे लोगों से विचार विमर्श हुआ। फिर एक विचार आया कि माँ गोमती को राज्य नदी का दर्जा आज तक नहीं दे पाए, क्योंकि माँ गोमती पीलीभीत से चलती हैं, जो कि उत्तर प्रदेश का प्रथम जिला है उत्तराखंड के बाद। फिर आप चले आइए पूर्वी उत्तर प्रदेश में, तो गाजीपुर उत्तर प्रदेश का आखिरी जिला है। तो प्रथम जिले से आखिरी जिले तक बिल्कुल रीढ़ की हड्डी की तरह बहने वाली माँ गोमती को आज तक हम राज्य नदी का दर्जा नहीं दे पाए। तो हमें सबसे पहले इन्हें राज्य नदी का दर्जा देना चाहिए। उसके पीछे कारण है क्योंकि ये सनातन नदी है, सतयुगकालीन नदी है। इनके तटों पर मनु और शत्रुपा ने तपस्या की है। इनके तट पर नारायण का चक्र गिरता है। इनके तट पर इंद्र भी बहुत सारे मंदिरों की स्थापना करते हैं। तो यह सतयुगकालीन नदी होने के कारण सबसे प्राचीन नदी है और इसको माँ गोमती को राज्य नदी का दर्जा देना चाहिए। ये हम लोगों का जो मछली बनी हुई है राज्य के जो चिन्ह में जो बना हुआ है धनुष और मछली, ये मछलियाँ दोनों गोमती नदी से ली गई हैं और गोमती नदी ही राज्य नदी के दर्जे से वंचित है, तो इन्हें राज्य नदी का दर्जा दिया जाए। दूसरा, माँ गोमती के पास जल नहीं है, क्योंकि उद्गम स्थल पर थोड़ा थोड़ा जल निकलता है जो वहीं के लिए पर्याप्त नहीं है। तो वहाँ पर चाहिए कि वहाँ थोड़ा जल हो। तो शारदा के माध्यम से शारदा नदी के किनारे जो वहाँ का डैम है वहाँ से जल देना चाहिए, और जल इतना हो 50 क्यूसेक कम से कम, जिससे कि नदी का प्रवाह बन सके, नदी अपने बहाव में बह सके। आए दिन वहाँ पर जल कुंभी हो जाती है, कहीं कुछ हो जाता है, उसको हम लोग साफ करते रहते हैं। नदी अपना काम खुद कर लेगी अगर उसके पास प्रवाह होगा। इसके अलावा माँ गोमती के पास अपनी भूमि नहीं है, दूसरे की भूमि पर माँ गोमती बह रही है। आप लोगों ने बड़ा प्रयास किया है, पीलीभीत वालों ने और अधिकारियों ने भी प्रयास किया, मांग करके आप लोगों ने भूमि को माँ गोमती को जिंदा रखा है। तो राज्य सरकार को भी ये चाहिए कि वो आगे आए और किसानों की भूमि को थोड़ा बहुत अधिग्रहण करें और उनको अधिग्रहण करके उनका मुआवजा चाहे 3 गुना 4 गुना करके, चाहे जैसे मना के जैसे कॉरिडोर में करते हैं, ऐसे इन्हें अधिक लाभ दे करके इनकी ज़मीनों का अधिग्रहण करके ये दूसरी जगह ज़मीनें खरीद सके, इनकी खेती अच्छी हो सके और वहाँ पर माँ गोमती के लिए बहाव क्षेत्र बनाया जाए। इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ों को अगर जोड़ा जाए तो सब मिल करके माँ गोमती एक सुंदर स्वरूप में आ सकती हैं। और इस धारणा के साथ हम लोग ये माँ गोमती दर्शन यात्रा कर रहे हैं।